जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन में इनाम 40,000 इसके ऊपर बात करनी है। और आप सच मानिए, समय समय पर हमें बड़े इनाम मिलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम कभी इन इनामों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बुद्धि इस संसार में सबके पास है, लेकिन सत्य मानिएगा विवेक जागृत ही नहीं होता। यही इनाम महाभारत के समय में अर्जुन को प्राप्त हुआ। भगवान से पूछ रहे हैं, महाराज ये इनाम मुझे क्यों मिल रहा है? और आज कलयुग में भी ये इनाम जब किसी ने किसी को दिया अपने ही परिवार में, तो किसी के विवेक को ऐसा जागृत कर गया कि मन अपने भ्रमों से कि ये सारा संसार मेरा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई मेरे बंधु हैं, इन चीजों से दूर हो गया। अपना भ्रम अपनी ही जगह पे टूट गया। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। कैसे इस्तेमाल कर? दिमाग तो सबके पास है। आप ये कहना चाहते हैं कि अपने विवेक को जागृत करो। और आप सत्य मानिए, इनाम क्या हमें कोई बाहर वाला देता है? अपने ही परिवार के लोग। आपने सुना होगा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। गाने में गायकार कह रहा है कि मेरा दुश्मन नहीं कर सकता ऐसा काम, मेरे साथ चलते मित्र मेरे किसी अपने ने कर दिया कि मुझे वो इनाम दे दिया जो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उम्र भर का गम इनाम दे गया मुझे वो। और ये इनाम हमें समय समय पर हमारे घर में प्राप्त होते हैं। हम इन इनामों को लेते हुए, लज्जित होते हुए, अपमानित होते हुए भी अपने आप का सर झुका के रखते हैं। क्यों? हम अपने विवेक को जागृत ही नहीं कर पाते। अर्जुन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, महाराज मेरे प्रतिद्वंदी जिन्हें देखकर मैं शिथिल होता जा रहा हूं, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे भाई, ताऊ, चाचे, चारों तरफ मेरा ही परिवार, एक परिवार भूमि के टुकड़े के लिए मुझ अर्जुन को, जिसे वो अभी व्याप करके बैठे हुए थे, बड़ा प्रेम करते थे, एक भूमि के टुकड़े के लिए मुझे मृत्यु का इनाम देने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन भगवान मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूं, कैसे धनुष चलाऊं? आप सत्य मानिए, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की व्याकुलता को दूर करने के लिए बोला, हे पार्थ, तुम जिन्हें अपना रिश्तेदार मान बैठे हो वो तुम्हारे रिश्तेदार थे ही कब? तुम ये सत्य जानो कि इस संसार में कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इंसान अपने कर्मों के बंधन से उत्पन्न होता है और कर्मों के बंधन से ही उसका परिवार, उसके पुत्र पुत्री और उसके रिश्तेदार निर्मित होते हैं। बस मनुष्य अपनी बुद्धि में विवेक जागृत ना करके इन्हें अपना मान बैठता है। अगर वो अपना विवेक जागृत करके ये मान ले कि ये तो कर्मों के बंधन है, कोई ऋणानुबंध है, आज नहीं तो कल ये मुझसे दूर होने ही वाले हैं, और ऐसा समझकर अगर इंसान जीवन व्यतीत करे तो समय समय पर दुखों का पात्र नहीं होगा। उसका विवेक जागृत रहेगा। इस संसार में बार बार जो वो व्याकुल होता है, कष्टित होता है, जब उसी के लोग जिनके जीवन निर्माण के लिए उसने अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी होती है, और जब वही लोग उसके जीवन को अपने सामने इतिश्री करते हैं तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। उसका मुख्य कारण यह है कि उसने कभी अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करके ये सोचा ही नहीं कि जिन्हें मैं अपना 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 कह रहा हूं ये सिर्फ कर्मों के बंधन हैं। आज एक ऐसी घटना सामने आई इस महामारी के समय में। यहां तो अर्जुन जी का फिर भी मैटर बहुत बड़ा है कि एक भूमि का टुकड़ा है, बहुत बड़ी भूमि के चक्कर में लड़ाई हुई है और मृत्यु रूप इनाम अर्जुन जी के सामने खड़ा है। यहां एक महामारी के समय में सिर्फ एक खांसी एक मनुष्य को अपना विवेक जागृत करने पे मजबूर कर गई। राम गोपाल एक रिटायर्ड टीचर, बड़ा अच्छा परिवार है, उनके 2 पुत्र हैं, कहते हैं मेरे 2 पुत्र हैं, उनके आगे 2 बहुएं हैं, उनके आगे 2 पोते पोतियां हैं, अपनी एक धर्म पत्नी है, कहने को अपना एक घर है जिसे स्वयं उन्होंने निर्मित किया है। जीवन का एक बहुत लंबा पड़ाव जी चुके हैं राम गोपाल अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए। इस महामारी ने उनको एक ऐसे भ्रम से बाहर निकाला जो शायद आज हमारी बुद्धि तो है, शायद हमारे विवेक को ऐसा जागृत कर दे। उनके जीवन की घटना
जो हमें कई बार जो ये इनाम हमारे परिवार वाले देते हैं और हम आंखें बंद करके लेते 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 रहते हैं ना, शायद आज हमें फील करा दे कि ये वो इनाम दे रहे हैं जो मैं लेने का पात्र नहीं हूं। राम गोपाल एक दिन अचानक सुबह 10 बजे खांसी करने लगे। खांसी धीरे धीरे ज्यों ही बढ़ी वो असाधारण रूप ले गई, असाधारण होती गई, तेज होती गई। बच्चों में एकदम खलबल मच गई कि पिताजी की खांसी बढ़ क्यों रही है। पुत्रों ने एकदम अपने परिवार में अर्थात अपनी धर्मपत्नियों के साथ चर्चा की। पुत्रों में हिम्मत नहीं हुई पिता से बात करने की, तो माता को बोला, माता ऐसा प्रतीत होता है कहीं पिताजी में कोरोना वायरस संक्रमण तो नहीं कर गया। आप हाथ जोड़ के पिताजी को बोलो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। ये तब तक पीछे जो हम सबके घर में एक रूम बना होता है जिसे हम स्टोर कहते हैं, पीछे वाला एक छोटा रूम कहते हैं, जहां हम ऐसी चीजें रख देते हैं जो किसी काम की ना हो। अब राम गोपाल को धर्मपत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, पतिदेव आप थोड़ी देर उस पीछे वाले रूम में बैठ जाएं। ये बात राम गोपाल को पहली कुछ ऐसे धक्का दे गई कि मेरे पुत्र जिनके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, स्वयं अपने मुंह से आके मुझे ये नहीं कह सके पिताजी आप थोड़ी देर वहां बैठें, कल कोई बात ना बिगड़ जाए। हो सकता है बच्चों ने प्रिकॉशन लिया, लेकिन राम गोपाल को यह बात इस कदर ठेस पहुंचा गई कि उसके विवेक को जागृत कर गई। कुछ ना बोल के राम गोपाल पीछे वाले रूम में बैठ गए। आप सत्य मानिए ये पीछे वाला रूम वो था जहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था जिसका नाम था मार्शल। राम गोपाल थोड़े दिन पहले ही बाजार गए, उन्होंने देखा एक घायल कुत्ता घूम रहा है, उन्होंने दया करके उसे उठाया और अपने घर में लाके रखा, स्वच्छ किया कि ये ठीक हो जाए। उसी कमरे में जिस स्टोर में मार्शल कुत्ता बैठा था उसी के साथ आज ये बैठ गए। शायद इनके मन को वो ऐसी चोट दे गई कि मेरा स्थान जीते जीते मेरी एक खांसी ने कुत्ते के बराबर लाके कर दिया। यहां बात हो रही है बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक अपने अपने तरीके से जागृत हो रहा है। पुत्र स्वयं आके नहीं बोल रहे पिता से, मां को भेज रहे हैं आगे। ये आज किसके हो गए हैं? थोड़े समय पहले तो ये मेरे पुत्र थे, पापा पापा करते थे। आज किसी की सलाह लेनी हो, कोई बात करनी हो तो सबसे पहले अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नियों से जाके पूछते हैं। ये बातें राम गोपाल को अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रही थी। ये जैसे ही पहला सदमा खत्म हुआ, दूसरा सदमा एक और आया। पड़ोस की वृद्ध औरत ने कहा, अरे अपने पिता को रोटी खिला दो, पता नहीं हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्वारंटाइन करेंगे, वहां समय पे इन्हें कैसी रोटी दे ना दे। जब ये बात धर्मपत्नी को पुत्रों ने कही, धर्मपत्नी ने कहा अभी वो खांसना ही नहीं बंद कर रहे। उन्होंने कहा माता भोजन दे दो। अब भोजन की थाल धर्मपत्नी ने देते हुए पहले की तरह आदर से ना देकर अंदर की तरफ खिसका दी। ये दूसरा सदमा राम गोपाल को इस कदर लगा कि जो रोज बड़े प्रेम से मुझे भोजन परोसते थे, आज मेरी एक खांसी क्या सामने आई। इन्होंने मुझे अछूत कर डाला। भोजन की थाल ऐसे मेरे आगे करी जैसे मैं इनका कोई हूं ही नहीं। और आप मानिए या मत मानिए, इस संसार में जीव इतना स्वार्थी है कि जैसे ही उसका स्वार्थ हमसे खत्म होता है, हमारे कर्मों के बंधन उससे अलग होते हैं, वो 2 मिनट में सदियों सदियों का रिश्ता भूल जाता है। अब एकदम एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में से डॉक्टर आए, राम गोपाल को लिया। एम्बुलेंस में जो ही बिठाने लगे, ऊपर से उन्हीं के पोते बाए बाए ऐसे करके बोले। अब राम गोपाल को ये लगा कि शायद मुझे ये बच्चे ये कह रहे हैं कि बस बाबूजी आज तक आपका इस घर से रिश्ता था, आप अब यहां से जा रहे हो। एक व्यक्ति ने ऐसे असाधारण तरीके से घर के हर माहौल को कैच किया कि उन्हें कहीं फील करा गया कि वाकई भगवान ने अर्जुन को ठीक कहा था, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कि जब तेरे कर्मों के बंधन खुलने का समय आएगा, ये परिवार तुझे ऐसा बेगाना करेगा कि कभी लगेगा ही नहीं कि मैंने अपना पूरा जीवन इनको समर्पित कर दिया, जो आज पल भर में एक मेरी दुर्व्यवस्था में मुझे 2 मिनट में पराया कर गए। साथ ही कुत्ता भी खोल दिया घर वालों ने कि पिताजी इसके साथ बैठे हुए थे। आप मानिए, कथा बताती है जो एक सच्ची घटना न्यूज़पेपर में लिखी आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कुत्ता भागता भागता एम्बुलेंस के पीछे उसी हॉस्पिटल जाके पहुंच गया जहां उसके मालिक को लेके जाया गया।
14 दिन बाद क्वारंटाइन में रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर्स ने कहा आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी खांसी साधारण थी जो एकदम बढ़ गई, अब आप सुख शांति से घर जा सकते हैं। ये बात सुनकर राम गोपाल जब हॉस्पिटल से बाहर आए, सामने देखा वही कुत्ता बैठा हुआ है जिसे कभी दया करके पाला था। उसे गले लगकर इस प्रकार राम गोपाल रोए जैसे उनसे बड़ा मित्र, उस कुत्ते, उस मूक प्राणी से बड़ा मित्र अब उनका कोई था ही नहीं। और उस दिन से राम गोपाल कहां गए पता नहीं। बच्चों ने पीछे से न्यूज़पेपर वाले को बुलाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे पिता 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद गुम हुए पड़े हैं। आप जिस किसी को मिलें उन्हें जरूर ले आएं, हम उन्हें 40,000 रुपए इनाम देंगे। जो भी हमारे पिता को कहीं मिले और घर तक पहुंचा दें, हम उन्हें 40,000 रुपए इनाम देंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 40,000 रुपए कहां से आएंगे। आपको लगेगा बड़े पुत्रों का प्रेम है जो 40,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि राम गोपाल रिटायर्ड टीचर हैं और उनकी ये पेंशन है 40,000 रुपए, और एक गाने को याद दिलाती है, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब औलाद कहीं कहना चाहती है कि आप हमारे पिताजी को ढूंढ के लाओ, हम उन्हें बैंक लेके जाएंगे, वो अपनी 40,000 पेंशन विड्रॉल करेंगे और हम आपको इनाम देंगे 40,000। उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि यदा कदा अगर ये न्यूज़पेपर हमारे पिताजी ने पढ़ लिया तो क्या सोचेंगे, मुझ पे मेरी औलाद ने इनाम भी रखा तो मेरी ही पेंशन 40,000। हो सके तो अपनी बुद्धि में जो बैठा विवेक है उसे जागृत करके क्यों ना इस संसार के इनाम को, जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उनके सामने रख दें कि मैं तुम्हारे इन इनामों का पात्र नहीं हूं। अगर मैं हूं तो तुम्हारे सम्मान का पात्र हूं, और नहीं दिया जाता तो मुझे बदतमीजी के अपमान रूप इनाम मत दो। जय श्री कृष्ण।